हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। ओके, तो चलिए पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका ये दिस एक टावर है ये, ठीक है। और टावर से हमारी ये बिल्डिंग, कुछ दूरी पे बिल्डिंग होगी हमारी। तो ये बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग हमने ये बना ली, ठीक है। और यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप। ओके, इसको थोड़ा सा और। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इस पॉइंट से जब हम ऊपर देखते हैं, इस पॉइंट से, ओके, इस पॉइंट से जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारा एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। इस पॉइंट से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो कितना एंगल बन रहा है? ये बन रहा है 60 डिग्री। लेकिन जब इसके टॉप पे देख रहे हैं 60 डिग्री, लेकिन जब इसके हम बेस को देख रहे हैं यानी फुट को देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है ये 45 डिग्री बन रहा है। ओके, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमारा 45 डिग्री बन रहा है। ओके, तो अब हमसे पूछ रहा है कि हाइट क्या होगी, टावर की हाइट पूछ रहा है। हाँ, टावर की हाइट पूछ रहा है। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम लिख लेते हैं। और देखिए 7 मीटर फ्रॉम, ये 7 मीटर हमारा गिवन है। दिस इज 7 मीटर। ओके, ये हमारा 7 मीटर गिवन है, ठीक है। ये डिस्टेंस 7 मीटर है। थोड़ा सा सही बन जा भाई। 7 मीटर। और उसके बाद बस और कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, ये एंगल गिवन है बस, ठीक है। तो चलिए इसको हम नाम दे देते हैं। इसको हम कहते हैं ए बी, और इसको हम कहते हैं कि दिस इज सी डी। और ये बीच में एक पॉइंट है तो इसको हमने ई कह दिया, ठीक है। इसको हमें डॉटेड लाइन बनानी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इससे कोई मसला नहीं है। तो अब देखिए इसको हमने कहा कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम सपोज करेंगे दिस इज एक्स। ओके, और हाइट को हम एच सपोज कर लेंगे। हाइट जो हमारी है दिस इज एच, ठीक है। तो ये वाली हाइट कितनी बचेगी? सिर्फ ये 7 - एच होगी, H-7, ठीक है, क्योंकि ये 7 ऑलरेडी है, ठीक है। और ये वाला पार्ट हमारा 7 होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो चलिए इसको हम फिगर को जरा सा पास ले आते हैं। और ओके, अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट ए बी द बिल्डिंग AB be the building and CD be the टावर। केबल टावर है तो टावर ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एट द सेम प्लेन, कोई दिक्कत नहीं, एट द सेम प्लेन, सेम प्लेन, ठीक है। मतलब इनका बेस जो है एक ही, सेम बेस है, मतलब एक ही डिस्टेंस है, लेकिन बेस जो है हमारा है वो एक ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये ऊपर है कुछ और ये वाला कुछ नीचे इसके है, ठीक है। यानी समझिए कि आमतौर पे कहिए कि जमीन पे है, रोड के दोनों साइड में है, कुछ इस तरह कह लीजिए आप, ठीक है। लेट द डिस्टेंस between the distance between building BUI building
and tower is x मीटर कर लीजिए आप, ओके, and height of the tower height of the tower is h मीटर, ओके। देखिए एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं हो तो आप ये सारी चीजें रिप्रेजेंट कर दीजिए, और इसमें बहुत सी चीजें इसमें आप स्किप कर दीजिए, बस ए बी इज द बिल्डिंग एंड सी डी इज द टावर, और बाकी ये सारी चीजें तो आपने यहाँ शो कर दी है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप सारी बातें लिखने की कोशिश करिए, ओके। नाउ इन ट्रायंगल देखिए ट्रायंगल हमारा क्या है, पहले हम कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, ए ई डी, एंगल ई हमारा है दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए tan 45 देन tan 45, ठीक है। अभी तक हम क्या करते थे, एंगल हम यहाँ पे रखते थे, ये हमारा बेस होता था, ये एंगल होता, अब एंगल ये है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। यहां से देखिए परपेंडिकुलर हमारा क्या बनेगा, इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर मींस डीई, और इससे टच करती हुई जो लाइन हमारी दूसरी होती है हाइपोटेन्यूज के अलावा, वो हमारी कौन सी होती है, ये हमारा बेस होता है, तो बेस हमारा क्या हो गया एई, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, ओके। नाउ दिस इंप्लाइज दैट ये हमारा हो गया 1, दिस इज इक्वल टू डीई, डीई हमारा क्या है, डीई इज इक्वल टू ए बी, दैट मीन्स ये हमारा है 7 अपॉन एई, एई हमारा है x, ठीक है। देखिए एई की जो डिस्टेंस है वही बीडी की डिस्टेंस है, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 7 और यूनिट लिख दीजिए मीटर, ओके। अब दूसरे ट्रायंगल की बात करिए, इन ट्रायंगल, अब देखिए दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हमें क्या मिल रहा है, ए ई सी मिल रहा है, इन ट्रायंगल ए ई सी, एंगल ई हमारा क्या है 90 डिग्री है, ओके। देन एंगल ए को हम यूज करेंगे, देन tan 60 डिग्री, दिस इज इक्वल, देखिए अब इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल जो है ए ई सी, पहले हमने जो ट्रायंगल लिया था ए ई डी लिया था, ओके। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए ई सी, तो अब यहाँ देखिए tan, इसके सामने वाली एंगल, सामने वाली साइड जो है परपेंडिकुलर, और दूसरा हमारा जो हाइपोटेन्यूज के अलावा जो है वो हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीई अपॉन ए ई, ओके, क्या आएगा सीई अपॉन ए ई, ठीक है। तो यहां से आप कैलकुलेट करिए, दिस इंप्लाइज दैट, इसको थोड़ा सा और इधर ले आ देते हैं, ओके। नाउ दिस इंप्लाइज दैट देखिए ये हो गया √3, और सीई हमारा क्या हो जाएगा, सी एच माइनस 7, सीई आप देखिए h-7, ओके, डिवाइड बाई एई हमारा क्या है, एई हमारा सेम बीडी, दैट मीन्स x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 7, ओके, तो x की जगह पे हमने 7 लिख दिया, ठीक है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट h-7, दिस इक्वल टू 7 √3, this implies that h is equal to 7 plus 7 √3 plus 7, या आप ये कह सकते हैं this is equal to, this implies that h is equal to, आप कह सकते हैं 7 कॉमन लिया, √3 plus 1 और मीटर आपने लिख दिया, ठीक है। तो ये आपने दोनों वैल्यू, सॉरी आपको क्या कैलकुलेट करना था, एक्चुअली में हाइट ही कैलकुलेट करनी थी, तो बस आप इसी को लिख दीजिए, therefore height of the cable tower, ठीक है, this is equal to 7, height of cable tower is 7 √3 plus 1 मीटर,
ओके, ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को देखिए बहुत ही ध्यान से आपको सॉल्व करना होगा कि यहाँ पे ये समझना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बता रहा है। तो आपको ये ड्रॉ करना बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। अगर आपने इसको ड्रॉ कर दिया तो आपने समझिए 50% काम आपने कर लिया। ओके, क्योंकि इसको ड्रॉ करने के बाद बस इसी तरह की कैलकुलेशन करनी होती है। जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस के हमारे क्वेश्चन होते हैं ऑलमोस्ट इसी तरह की कैलकुलेशन होती है सब में। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।